क्या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं? अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना। आज के बाद आपके बच्चे आपके कहने में ही चलेंगे और जैसा आप कहोगे वैसा ही मानेंगे। तो शुरू करते हैं माइंडोलॉजी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक काम देता हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको वो ध्यान से सुनना है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनना और वही करना जो मैंने कहा है, राइट? अच्छा, मैं सबसे पहले सेंटेंस में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, हाथी के बारे में मत सोचना। क्या हो रहा है? मैंने कहा, चलो दोबारा एक बार मैं बोलता हूँ, हो सकता है ऐसा सुनने में मिस्टेक होगी हो। हाथी के बारे में मत सोचना। अरे भाई, मैंने बोला है मत सोचना, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप हाथी के बारे में ही सोच रहे हो। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी बड़े लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बिल्कुल मत देखना। क्या हो रहा है सर? ये तो गर्मा गर्म पकौड़े ही आ रहे हैं। देखो होता क्या है, अब मैं ये वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। उससे आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे कि उसी तरीके से बच्चे का माइंड भी काम करता है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हाथी के बारे में मत सोचना, लेकिन हो क्या रहा है, हाथी की पिक्चर आ रही थी, राइट? फिर मैंने बोला कि पनीर के पकौड़े के बारे में मत सोचना या मत देखना, लेकिन वही पिक्चर आ रही थी। एक्चुअल में रीज़न ये है कि हमारा जो माइंड है वो हमेशा विजुअल्स में काम करता है। विजुअल्स मतलब पिक्चर्स, राइट? जब भी हम कोई ऑडियो कमांड देते हैं, राइट, तो वो उस ऑडियो को कन्वर्ट कर देता है किसमें? विजुअल्स में। और हमारा ब्रेन कभी भी मत शब्द को नहीं सुनता और ना ही उसको वो मानता है। जैसे मैंने बोला, हाथी के बारे में मत सोचना, और मत को जो होता है वो हमारा वर्ड कभी कंसीडर ही नहीं करता, तो उसको कमांड क्या जा रही है? हाथी के बारे में सोचना। सेम उसी तरह अगर आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि बेटा बाहर मत जाना, राइट, तो आपने बेसिकली कमांड क्या दी अपने बच्चे को कि बेटा बाहर जाना। उसी तरीके से जब हम एक स्मोकिंग करने वाले को और एक ड्रिंक करने वाले को कमांड देते हैं कि बेटा सिगरेट पीनी बुरी बात है, सिगरेट मत पीना, तो आपने क्या कहा? सिगरेट पीनी बुरी बात है बट बेटा सिगरेट पीना, राइट? तो उसी तरीके से बच्चे का भी माइंड है, जो उसी सेम जैसे आपका माइंड अभी काम कर रहा है, सेम उसी तरीके से बच्चे का माइंड काम कर रहा है। अब आप कहोगे सर आपने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, इसीलिए मैं आज आपके साथ हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है, हमें चूज़ करना है अपने वर्डों को, हमें चेंज करना है अपने वर्डों को। अगर आपको बच्चे को बाहर खेलने से रोकना है, ठीक है, तो आपका आउटकम क्या है? उसको मतलब घर में रोकना है या अंदर खेलना है? तो आपको कमांड क्या देनी है? बेटा घर में रुको, अदरवाइज, या बेटा अंदर कमरे में खेलो। अब जो पिक्चर बनेगी माइंड में वो किसकी बनेगी? अंदर रूम की और खेलने की, राइट? तो हम जब कमांड देते हैं बच्चे को, तो हमें ये देखना है कि हम कमांड क्या दे रहे हैं। अगली बार जब भी आप बच्चे को कमांड दो या बच्चे को सोचो कि ये मेरा कहना माने, तो बोलने से पहले 5 सेकंड के लिए पॉज करना अपने आप को और देखना कि मैं क्या कमांड देने वाला हूँ। आप कभी भी अपने माइंड का चेक करके देखना, कभी भी आप उसको एक बार चेक करना कि जब भी आपके कान में जैसे ही कोई आवाज़ जाती है, तुरंत आपका माइंड उसकी पिक्चर कन्वर्ट करता है, राइट? अब मैं एक वर्ड और आपको बोलता हूँ, उसके बाद बताना क्या होता है। अभी मैंने बोला ज़ूपा, राइट, सही सुना आपने, ज़ूपा, लेकिन क्या कोई इमेज आई? मे भी शायद आई, मे भी शायद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ज़ूपा नाम की कोई भी इमेज हो सकता है आपके ब्रेन के पास है ही नहीं, राइट? लेकिन अगर अभी मैं बोलता हूँ बोतल, तो बोतल में इमेज आ रही है। हो सकता है अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, तो उसके में कोई छोटी बोतल आपका कोक का या आपका थम्स अप का आ रहा हो,
और अगर कोई ड्रिंक करने वाला इस वीडियो को सुन रहा है या देख रहा है तो उसके लिए बोतल कौन सा है, ठीक है। तो वर्ड एक ही मैंने बोला, लेकिन उसका मीनिंग हमारा माइंड अपने अकॉर्डिंग पिक्चर बना लेता है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें अपने माइंड को ये समझना पड़ेगा, एज पर द NLP हमारे माइंड में 3 चीज़ होती हैं किसी भी एक्सपीरियंस में और किसी भी मेमोरी में। वो होता है VAK मॉडल। VAK मॉडल का मतलब होता है V से विजुअल्स, A से ऑडियो और K से होता है हमारा काइनेस्थेटिक, या इसको हम बोलते हैं फीलिंग्स। मतलब कोई भी मेमोरी जो आपके पास सेव है फ्रॉम द बर्थ टू टिल नाउ, आपके जन्म से लेके अब तक, आप अगर उसमें देखोगे तो सिर्फ 3 चीज़ आपको मिलेंगी, कुछ विजुअल्स, कुछ ऑडियो, और उन विजुअल्स और ऑडियो की वजह से आपके हार्ट में या आपकी बॉडी में कुछ फीलिंग्स जनरेट होती हैं, ठीक है। तो हमें ये सीखना है कि हमारा जो वैक मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं। यही जो पूरा स्टडी है वही हम NLP में सीखते हैं कि जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, न्यूरो मीन्स हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम किस तरीके से चीज़ों को परसीव करता है, कैसे हम उसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे उसका मीनिंग बिल्कुल ऑटोमेटिकली हम चेंज कर लेते हैं। हमारा ब्रेन मतलब चेंज कर देता है। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।